ओह चलो भी, तुम में फूल क्यों नहीं उगते? खिलता हुआ फूल, एक कैक्टस, एक हेजहॉग, ये पुराना दही। मुझे पता है ये क्या है, एक बहुत ही बुरा माइम। मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो जिंदगी की बोरियत और निराशा से थक चुका है, बहुत ही ज्यादा। अरे वाह, मजे कर रहे हो, बल्ले बल्ले। मैं भी तुम्हारे साथ ना खेलती, पर मैं गैस्टन के साथ डेट पर जा रही हूँ। डेट से तुम्हारा मतलब है तुम पार्क तक उसका पीछा करोगे, है ना? तुम मुझे समझती क्या हो? मैं उसके गुजरने का इंतजार करूंगी, फिर उससे मिलूंगी और उसे आइसक्रीम खाने के लिए बोलूंगी, फिर उसका पीछा करूंगी। बिल्कुल नहीं। प्यार लोगों से अजीबो गरीब चीजें करवाता है, जैसे कि एक माइम आर्टिस्ट कहेगा। गैस्टन, मैंने तो तुम्हें देखा ही नहीं। क्या इत्तेफाक है? आइसक्रीम खाओगी? बिल्कुल सही वक्त पर। ओ, मुझे पता है कि आज ना मेरा बड़ा लक्की वाला डे है। ओ नहीं, नहीं। कितना गंदा है। मेरे लिए भी, मुझे कीड़ों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने आज तक इतनी बड़ी और चिपचिपी चीज नहीं देखी। ओह वेल, ये तो नेचुरल है। च्युइंगम, और वो नेचुरल कब से हो गई? हाँ, मेरा मतलब है कि ये बिल्कुल नेचुरल है कि किसी प्यार में पड़ी लड़की का प्लान फेल हो जाए। बिल्कुल सही कहा गैस्टन, मुझे ऐसे नहीं देख सकता। ये तो अन्याय होगा। तुम्हें पता है कि ये शब्द कभी नहीं कहना चाहिए। मैं कहना नहीं चाहती थी, पर ये तो बस निकल गया। क्या किसी ने अभी कहा अन्याय? अरे नहीं, वो बच्ची तो अपने नए परफ्यूम के बारे में बात कर रही थे। है ना बच्ची? सही कहा, महकदार अन्याय। बची हुई च्युइंगम, चिपचिपाता जूता, चेहरे पर निराशा का भाव। एक चिपकी हुई शैतान च्युइंगम ने तुम्हारी दोपहर को बर्बाद कर दिया। मैं सब संभाल लूंगा, ऐसा फिर कभी नहीं होगा। अब जो भी होगा वो सब तुम्हारा दोष होगा। शानदार। तो क्या ख्याल है? ये काफी चलता फिरता दिख रहा है। शुक्रिया, मैंने इसे नाम दिया है क्रशो। ये आसपास सड़कों पर पड़ी च्युइंगम पर पैर रखेगा ताकि हमें ना रखना पड़े। कभी कभी हीरो बिल्कुल हीरो जैसे नहीं लगते। पर बेवकूफी भरे आविष्कार हमेशा बेवकूफी भरे ही होते हैं। हाँ, एक बार इसे काम करते देख लो, फिर इसके बारे में राय देना। तुमने सही कहा था, ये बेवकूफी भरा आविष्कार नहीं है, ये तो एकदम ही बेकार आविष्कार है। पर मुझे नहीं लगता कि खान भी ठीक से काम कर रहा है। किसी आविष्कारक के लिए नाकामयाबी स्वीकार करना बहुत मुश्किल होता है। आखिरकार उसने ही उसे जन्म दिया होता है। इसे सड़क साफ करना ना आता हो, पर इस तरह का आविष्कार बाकी बहुत सारी चीजों में इस्तेमाल हो सकता है। जैसे कि तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा मेरी प्यारी तिवारी, जल्दी पता चल जाएगा। तो मुझे बताओ, हम किसका इंतजार कर रहे हैं? अब ये देखने का कि खान फिर से खुद को कैसे शर्मिंदा करेगा। हम उस मौके का इंतजार कर रहे हैं जिससे तुम्हें दिखा सके कि ये हीरा क्या कर सकता है। वो एक लंबा निराशा भरा इंतजार होगा, बिल्कुल किसी भी दूसरी दोपहर की तरह। देखो, सामने बेचारी बूढ़ी आंटी मुसीबत में है। बस देखो और सीखो। पिंपल आंटी, आज मैं आपकी
हूँ। ओह, कुछ नहीं बेटा, मैं तो बस अटीला को घुमाने ले जा रही हूँ। और आपको ये सब बहुत थकाने वाला और बोरिंग लग रहा है ना? नहीं, दरअसल मुझे इसे घुमाने ले जाना बहुत पसंद है और अब से आपकी सारी मुश्किल हल हो जाएगी और ये सब होगा मेरे डीलक्स डॉग वॉकर की बदौलत। बढ़िया चीज है ना? ओह, फिक्र मत कीजिए, कुछ करोड़ों सालों में सूरज में विस्फोट होगा और फिर हम में से कोई भी नहीं बचेगा। चिंता मत कीजिए। तो अब आपके दिल से अपने डॉग को खोने की फिक्र तो निकल गई होगी, है ना? और कितनी देर लगाएंगे? उन्हें गए आधे घंटे से ज्यादा हो गया। ओह, अगर आप उन्हें वापस बुलाना चाहती थी तो आपने कहा क्यों नहीं? देखिए, ये रहे। उसने अपने सारे काम कर लिए और शर्त लगाता हूँ कि उसे बहुत मजा आया, है ना? ओके, तो तुम्हें अब एक और चीज पता चल गई ना, जो तुम्हारा आवाज करना ही करता है। चलो खान, अब मान भी लो, ये चूल्हे को धक्का देने में भी अच्छा नहीं है। तुम कहना क्या चाहती हो? मुझे बहुत मजा आ रहा है। याहू! कितने लकी हो। दिन अच्छा नहीं जा रहा क्या गैस्टन? ओह, मैं तुम्हारी बात समझती हूँ। यहाँ तुम अकेले, वो भी आइसक्रीम के बिना। नहीं शुक्रिया, मेरा मन नहीं कर रहा। शहर का सबसे बेहतरीन ड्रिबलर होना मुश्किल काम है। हम कलाकारों की जिंदगी सच में कितनी अकेली होती है। मेरे साथ प्रैक्टिस करने वाला कोई नहीं है। अगर कोई है तो वो है पिंपली जिमी, और वो भी सिर्फ 2 बार बॉल बाउंस कर पाता है। रिकॉर्ड, इसे कहते हैं असली दम, असली दम। मेरे प्यारे गेस्टन, मुझे पता है तुम्हें क्या चाहिए। मैं तुम्हारी पहचान करवाना चाहूंगा डीलक्स ड्रिबलर से। tada! हाँ, इसमें बहुत सारे पैर हैं। ड्रिबल करने के लिए पैरों की जरूरत होती है। वाह, काफी होशियार भी है। और अब इस बेहतरीन स्पोर्ट्स मशीन का कमाल देखने को तैयार हो जाओ। ओह, लगता है तुम्हारी बॉल खो गई है। आइसक्रीम खाओगे? बहुत बहुत शुक्रिया, पर पहले मुझे अपनी बॉल ढूंढनी होगी। वो काफी लंबा सफर होगा। ये सब तुम्हारी गलती है। कई बार नाकामयाबी काफी दर्द दे सकती है। तुम्हें नाकामयाब होते देखना काफी मजेदार होता है, पर तुम हार क्यों नहीं मान लेते मेरे दोस्त? रास्ते में थोड़ी बहुत रुकावटें तो आती ही हैं। मुझे पता है हमें क्या चाहिए। अंधेरे कमरे में आंसू बहाना। नहीं, मैं अपने फेवरेट सुपर हीरो से कुछ सीखूंगा। जल्दी मुझे हालेटोसिस का नया कॉमिक दो। मेरे पास वक्त बहुत कम है। वो रखा है मेरे पीछे। क्या तुम मुझे उठाकर दे सकते हो नहीं, प्लीज? सॉरी, पीठ दर्द है। आज की पूरी सुबह मैंने फॉलआउट की बाहों कॉमिक को शेल्फ पर जमाया है। हाँ, बेचने के लिए कुछ भी करेंगे ये लोग। मेरे प्यारे कमजोर दोस्त, अब तुम्हारी मुश्किलों का अंत हुआ। ये होगा मेरे नए डीलक्स शियात्सु मसाजर की तुम वजह मुझे से। पीठ पर लात खिलवाने का तो नहीं सोच रहे हो ना? वाह, पहली बार किसी को मुझसे ज्यादा दर्द सहते हुए देख रहा हूँ। ओह, तुम बिल्कुल नए जैसे हो जाओगे। बस कुछ चक्कर और फिर ओके, अब तुम उठ सकते हो। मैंने कहा अब तुम उठ सकते हो। मैं उठ गया हूँ। तुम सब मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? कुछ गड़बड़ है क्या? नहीं नहीं, सब ठीक है। तुम भी बढ़िया ही हो, पर अब हमें यहाँ से जाना होगा। तो हमारे हीरोज घर लौट रहे हैं, सड़क को खराब करके, लोकल खिलाड़ी को निराश करके और शॉपकीपर की पीठ को तोड़ के। सच कहूँ तो मेरा हार मानने का कोई इरादा नहीं है। देखा, लगता है
कोई बहुत ज्यादा मुश्किल में है दोस्तों। मुझे इसी का तो इंतजार था और ये आवाज आ रही है वहाँ से। तुम जानते हो ना कि वहाँ कौन रहता है? मुझे नहीं लगता कि तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। रुक जाओ। तो अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप चुपचाप घर जा सकते हैं या टीचर के पास जा सकते हैं जिनका मूड खराब है। हाँ, और सही जवाब है ऑप्शन ए। मैं होमवर्क ठीक करने की कोशिश कर रहा था, तभी एक मक्खी मुझे परेशान करने लगी। ज़्ज़, ज़्ज़, ज़्ज़। हाँ जी सर, हमें पता है कि मक्खी ना कैसी आवाज करती है। तो मैंने उसे किताब से मारने की कोशिश की और अब समझ नहीं आ रहा कि उस किताब को नीचे कैसे उतारूं। कभी सीढ़ी का नाम सुना है सर? ओह हाँ बिल्कुल, मैंने सबसे पहले वही काम किया। फिर मक्खी वापस आ गई और मैंने सर, मेरे पास वो चीज है जो आपके काम आएगी। तुम्हें यकीन है कि ये आइडिया काम करेगा? पता नहीं तुम्हें यकीन है या नहीं कि तुम कितने बार फेल हुए हो, पर मैं तुम्हें बता दूं कि तुम हर बार फेल हुए हो। ओह, इस बार सब कुछ ठीक होगा, भरोसा रखो। देखो, देखा? शायद वो नहीं आ रहे। ओह ठीक है, ज्यादा बहस करके कुछ नहीं होगा। ये आविष्कार बिल्कुल ही अमेजिंग है। वाह, इनमें फूल आ गए, पता नहीं कैसे। ओह, कुदरत का कमाल है ना दोस्तों? हे दोस्तों, क्या तुमने ये चीज देखी? कमाल की है। मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ एलियंस आए थे। कोई मेरे साथ इसकी जांच करेगा? मैं करूंगी। असल में मुझे लगता है कि इसके पीछे आइसक्रीम बेचने वालों का हाथ है। चलो पता लगाते हैं। खान, तुम्हारा जवाब नहीं। खुशी के इन पलों की तो उम्मीद ही नहीं थी। और सिर्फ यही नहीं है। ओह हाय, सब कुछ ठीक है? तुम्हारी मसाज की वजह से मैं एक पुरानी कॉमिक ढूंढ पाया जो सालों से किसी शेल्फ पर दबी पड़ी थी। बहुत ही कीमती कॉमिक है वो, और वो मिल गई तो मजा आ गया। वाह, ये सब मेरे आविष्कार की वजह से हुआ है। ये है सदी का सबसे महान आविष्कार। बस भी करो, तुम तो सिर्फ लकी थे। और अब एक चीज मिसिंग है और वो है प्रोफेसर नक्टरी की किताब। अरे वाह, हमारे होमवर्क के सारे जवाब। खान, ये सदी का सबसे महान आविष्कार है। रुक जाओ, तुम ऐसे ही जवाब नहीं पढ़ सकती। ये तो अन्याय है। रुको। जैसे कि कहते हैं, अंत इतना भला ना हो तो भी सब भला। या जैसे कि कोई माइम आर्टिस्ट कहेगा,